ए एन एंड बी एन ये दो सीक्वेंस दिया गया है हमें। ए एन इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई एन होल टू द पावर एन एंड बी एन इक्वल्स टू एन इंटू कॉस फैक्टोरियल एन इंटू पाई बाई 2 टू द पावर 10 एंड एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो हमें देखना होगा कि ए एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा या नहीं एंड बी एन जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगा या नहीं, वो हमें देखना है। पहले हम ए एन सीक्वेंस को देखेंगे ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं। तो ये देखने के लिए क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू क्या होगा, अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाता है तब ए एन एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस, एंड अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू एक फाइनाइट वैल्यू आता है तो ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अच्छा, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन होल टू द पावर एन, दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है ई। तो ई क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब ए एन जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो ए एन इज कन्वर्जेंट। ऑप्शन नंबर 1 में बोला गया था कन्वर्जेंट नहीं होगा एंड यहाँ पे बोला गया है ए एन कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है। अब देखना है बी एन को ये बाउंडेड होगा या नहीं। अच्छा, अगर आपको ये याद नहीं है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन होल टू द पावर एन इक्वल्स टू ई होता है, कैसे होता है, अगर आपको ये याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे ई हो रहा है। ए एन इक्वल्स टू दिया गया है 1 प्लस 1 बाई एन होल टू द पावर एन। जब एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे आप तो देखो ये क्या होगा, 1 प्लस 0 होल टू द पावर इन्फिनिटी मीन्स 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो रहा है। तो काम करते हैं, बोथ साइड पे लॉग ले लेते हैं। बोथ साइड पे अगर आप लॉग लोगे तो ये n जो है वो आगे आएगा, n इंटू लॉग 1 प्लस 1 बाई एन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो n है इसे हम इस n को हम 1 बाई एन लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब जब देखो, अब यहाँ पे जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे होगा log 1 प्लस 0 मीन्स log 1। log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 एंड यहाँ पे क्या होगा 1 बाई इन्फिनिटी मीन्स 0। तो यहाँ पे ये 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एलोपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। एलोपिटल रूल क्या है, न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 1 बाई लॉग 1 प्लस 1 बाई एन, तो ये होगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एन इंटू, अब डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव करोगे तो होगा 0 एंड 1 बाई एन का डेरिवेटिव करोगे तो होगा -1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर पे क्या है 1 बाई एन, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो होगा -1 बाई एन स्क्वायर। तो ये -1 बाई एन स्क्वायर -1 बाई एन स्क्वायर ये दोनों कैंसिल। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये क्या होगा 1 बाई 1 प्लस 0 मीन्स 1। तो लॉग ए एन क्या आ रहा है 1, यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे लॉग ए एन का वैल्यू आ रहा है 1। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ए एन इक्वल्स टू क्या होगा ई टू द पावर 1 मीन्स ई। तो ये देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू ई। ठीक है, अच्छा अब देखना क्या है, अब देखना है बी एन को। बी एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सॉरी बाउंडेड होगा या नहीं। अच्छा, तो लिमिट एन टेंस टू जब इन्फिनिटी करोगे तो बी एन देखो क्या आता है, अगर बी एन इन्फिनिटी आ जाता है तब आप कह सकते हो कि बी एन इज अनबाउंडेड। अगर बी एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे बी एन फाइनाइट वैल्यू देता है तो बी एन इज बाउंडेड। लेकिन यहाँ पे देखो जब आप एन टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन कॉस फैक्टोरियल एन पाई बाई 2 टू द पावर 10। अच्छा, ये जो कॉस फैक्टर एन पाई बाई 2 टू द पावर एन ये जो भी कुछ है ये कॉस थीटा, मान लो ये थीटा है, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज बाउंडेड। कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो -1 एंड 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब ये जो है ये तो बाउंडेड वैल्यू है जो -1 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। एंड यहाँ पे n क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, ये बाउंडेड है, ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी इंटू बाउंडेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब बी एन जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड नहीं है, वो अनबाउंडेड है। ऑप्शन नंबर 2 में बोला गया था ए एन इज कन्वर्जेंट एंड बी एन इज बाउंडेड, तो ये भी इनकरेक्ट, ये करेक्ट। ए एन इज कन्वर्जेंट एंड बी एन इज अनबाउंडेड।